तो उत्तर भारत में किसान आंदोलन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से दिल्ली चलो का नारा देकर हजारों किसान आज दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस की चेकिंग चल रही है। कई जगहों पर जैम लगा हुआ है। ड्रोन से पुलिस नजर रख रही है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है। कई जगहों पर जैम लगा हुआ है। दिल्ली में पुलिस बल तैनात है। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है और ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान हैं ये दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली से सटे जितने भी राजमार्ग हैं उन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही साथ बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, क्योंकि हरियाणा से पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में जिन किसानों का गुस्सा भड़का हुआ है खेती से जुड़े हुए 3 जो कानून लाए गए थे उसको लेकर, ये आप देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, साथ ही साथ डीएनडी, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, ये बॉर्डर्स हैं जो कि सील कर दिए गए हैं। सिंधु बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा के बीच, तो ये हर जगह नजर रखी जा रही है। पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और ये किसानों को कह दिया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। जो दिल्ली में यहां पर दाखिल होने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि गांवों के जरिए उन्होंने घुसने की कोशिश की, क्योंकि बॉर्डर्स को पहले ही सील कर दिया गया था और मंगलवार से ही इन बॉर्डर्स पर जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई। और ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो मेट्रो सेवा है उस पर काफी असर पड़ा है इस विरोध प्रदर्शन की वजह से। और हमारे साथ कई संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैसे हमने आपको बताया कि बॉर्डर पर तैनाती काफी बढ़ा दी गई है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की, किस तरह दिल्ली में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वाटर कैनन का बंदोबस्त किया गया है कि कहीं ये टकराव की स्थिति अगर पैदा होती है, अगर किसान सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कैसे उन्हें रोकना है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर आप देख रहे हैं पुलिस बलों की जो तैनाती है वो आपको हर बॉर्डर पर नजर आएगी, चाहे वो दिल्ली करनाल बॉर्डर हो, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो। और गुरुग्राम जाने वाले बहुत से लोग हैं जो इस वक्त ऑफिस भी जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए कि ये जो किसान अब दाखिल होने की जब कोशिश करेंगे तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ नीरज गौड़ हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से, दिल्ली करनाल बॉर्डर से पीयूषा हमारे साथ हैं और हमारे साथ तपिन भी जुड़े हुए हैं जो संगरूर से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो पीयूषा, आप वहां की जरा तस्वीर हमें दिखाइए, क्योंकि करनाल में बताया जा रहा है बहुत से किसान वहां पर जुट रहे थे। अब दिल्ली में आने की कोशिश करेंगे तो वहां पर पुलिस बंदोबस्त कितने कड़े हैं उनको रोकने के लिए? जी देखिए मीमांसा, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन है हरियाणा की तरफ से वो ये है कि अभी जो किसान है वो सभी करनाल के पास है और वो लोग कभी भी दिल्ली की तरफ एंटर कर सकते हैं। तो उसको लेकर के दिल्ली करनाल बॉर्डर पर इस वक्त तैनाती पुलिस की बहुत ज्यादा भारी संख्या में है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में पहले तो तैनाती दिखाते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। ढील नहीं बरती जाएगी। ये तो आपको हमने तैनाती दिखाई, इसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर क्रेन्स मंगाई गई है, यहाँ पर ट्रक्स खड़े हैं कि अगर जरूरत पड़ी बैरिकेडिंग की और टाइट करने की सिचुएशन को तो उसकी पूरी तैयारियां पहले से ही करी। हालांकि अभी आसपास नहीं पहुंचे हैं किसान, लेकिन फिर भी उसके पहले एहतियातन तौर पर आपको एक बार यहाँ दिखाते हैं थोड़ा और आगे की तस्वीरों में कि यहाँ पहले ही अलग अलग लेयर्स में चेकिंग की जा रही है। सभी गाड़ियों को पीयूषा हम देख रहे हैं, ये देखिए ये पुलिस बल यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तैयारी पूरी है कि दाखिल जैसे ही होने की कोशिश करेंगे उन्हें रोक दिया जाएगा। और संगरूर से तपिन हमारे साथ है, उनके साथ कुछ किसान नेता भी हैं। तपिन, आशंका ये है इन किसान नेताओं को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, जो नए कृषि कानून हैं उनके जरिए, और वो कारोबारियों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया था, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई थी, फिर भी ये इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों है किसान नेताओं के बीच?
जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब से हम बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। जिला पटियाला के खनौरी पे हम खड़े हैं। आप सामने देख सकते हैं, यही हरियाणा को जो है वो रोड जा रही है और जिस पर बैरिकेटिंग ड्रोन के जरिए जो है वो नजर रखी जा रही है। बिल्कुल जो आसमान में है, जो बार बार जो हरियाणा की ओर से जो है वो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और किसानों को जो है वो देखा जा रहा है कितनी बड़ी तादाद है। और दूसरी साइड भी काफी बड़ी तादाद में जो है वो सुरक्षा बल जो है वो लगा दिए गए हैं, वाटर कैनन्स लगा दिए गए। यहाँ पर किसान आगू, उनसे बात करेंगे। कितना देखते हो इस वक्त जो माहौल बनया होया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो राशन और जो बालन है, यानी कि इन्होंने जो रातें बितानी है यहाँ पर, उसका पूरा सामान इन जो ट्राली में वो पड़ा है। बालन, पूरे राशन जो कम से कम 15-15, 20-20 दिन का जो राशन लेकर जो निकल पड़े हैं। तो कब तक ये जारी रहेगा आपका? ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ 600 ਬੰਦਾ ਨੇ ਐਮਪੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਜਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ 600 ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੋਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। अब आपको किसी सरकार पे भरोसा नहीं है? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फसल का जो मूल्य है वो आप खुद तय करना चाहते हैं? हाँ जी, हम खुद का स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चाहते हैं। एमएसपी भी लेना ਇੱਕ चाहते हैं। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ 10 रुपए ਦੀ ਵਿਕਦੀ। दिल्ली जो भी चीज बनती है दिल्ली, नवी दिल्ली से आती है, सब मोहर लगती है, टैक्स लगता है, किराया पड़ता है, उतने रेट बढ़ा दिया जाता है 1 महीने बाद। तो हमारा क्यों नहीं बढ़ाया जाता? जो हमारा जो धुआं दिल्ली जाता हम तो फ्री। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि किसानों का स्तर ऊंचा करने के लिए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए फैसला किया। नहीं, धुआं की बात देखो। धुआं जाता है दिल्ली में धुआं जाता है, हम फ्री दे रहे हैं, हफ्ते में उतर जाता है। वहां पर तो दिल्ली सरकार ने भी बॉर्डर पर जो हरियाणा के किसानों को रोक लिया, आपको पंजाब में रोक लिया। देखो पंजाब में हरियाणा जी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। चटाला लेकिन दिल्ली में भी तो रोक लिया ना। ਦਿੱਲੀ में भी ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੰਡਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी पुत कितने ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ उतने छोटे प्यो नहीं। बिल्कुल, कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? कब तक रोष रहेगा? बैरिकेड्स तोड़ेंगे आप, आगे निकलेंगे या यहीं पर अमन शांति से, जिस तरह से 2 महीने से? हम अमन शांति से चलेंगे, बैठे हम महीना बैठे 2 महीने। अगर ज्यादा हमारे को आर्डर आया हमारे जथेबंदियों को, फिर हम बैरिकेड तोड़ेंगे, मरेंगे, गोलियां खाएंगे। इससे मरने के बाद हमारे पास और कुछ नहीं बचा हुआ, फिर हम बचे मरेंगे। अभी अब देखेंगे, महीना देखते हैं, 2 महीने देखते हैं। अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है, जो उसमें कोई हल होगा तो ठीक। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर यहीं बैठेंगे। ये उस पर भी कुछ हल ना हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे? या है, फिर तो उसके बाद हमारे पास या है, उसके बाद हमारे पास या है।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान जो है वो हटने को तैयार नहीं है। एक बड़ी तस्वीर जो पंजाब का जब भी दिल्ली से टकराव हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है वो आवाज गई है। जी बिल्कुल, किसानों का मूड दिखाई दे रहा है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पर यह कहना कि 3 दिसंबर को जो बैठक होगी तब तक वो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन उनकी बातें अगर नहीं सुनी गई, उन पर अमल नहीं किया गया तो फिर वो ये बैरिकेड तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो अपनी जो मंशा है वो साफ कर दी है किसानों ने। लेकिन यहाँ पर देखिए, उनके आंदोलन की वजह से जो आम लोग हैं वो भी परेशानी झेल रहे हैं। जो मेट्रो सेवा हमने आपको बताया वो 2 बजे तक बाधित रहने वाली है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। कई सेक्शंस हैं दिल्ली में जहां पर ये मेट्रो सेवा अब आज नहीं चलेगी। 2 बजे के बाद ही ये उम्मीद की जा रही है कि ये नियमित रूप से चल पाएगी और दिल्ली के बाहर तो मेट्रो जाएगी ही नहीं। तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। नीरज गौड़ हमारे साथ हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से। नीरज गौड़, वहां बॉर्डर पर क्या देख रहे हैं? देखिए, ये पंजाब के किसान कह रहे हैं कि हम तो यहां से हटेंगे नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन बात नहीं सुनी गई तो फिर बैरिकेड भी तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे साथ में फरीदाबाद के इंस्पेक्टर हैं दयानंद, हमारे साथ में हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है सर अभी किसानों की, किसान कहां तक पहुंचे हैं और क्या जानकारी मिली है आपको अभी तक? अभी तक कोई ऐसी इनपुट नहीं है कि कोई फरीदाबाद की तरफ से यहाँ कोई किसान आ रहा हो। अगर आगे कोई आएगा तो उसको हम जो है चेक करके वापस भेजेंगे। क्या इंतजाम किया आपने? कुछ स्पेशल इंतजाम किए हो उनको रोकने के लिए? कितनी जो कि पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है सर? देखो, फरीदाबाद प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई हुई है और बॉर्डर के ऊपर 3 नाके हैं, जिसमें 20-20, 22-22 व्यक्ति हमारे जो नौजवान हैं वो सभी नाके पर लगे हुए हैं और गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जिसमें ज्यादा आदमी है उनको चेक कर रहे हैं, बाकी कोई संदिग्ध गाड़ी लगती है उसको भी चेक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा लगता है कि किसान हो सकते हैं तो उनको वापस कर रहे हैं। अच्छा, किसानों से आपकी बात हो पाई हो कि आप जो है दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, फरीदाबाद में नहीं आ सकते हैं, किसी तरीके से कोई भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है सर? 8-10 पदाधिकारी हैं फरीदाबाद के अंदर किसानों को, उनसे कल शाम को बात हो गई थी, बाकायदा उनको बता दिया गया था, समझाया गया था। उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आएंगे तो उनको वापस करेंगे। तो देख सकते हैं मीमांसा, पूरी तरीके से पुख्ता बंदोबस्त है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। जो भी वाहन यहाँ से निकल रहा है, अगर उसमें किसी तरीके से 4 से ज्यादा आदमी उस पर नजर आते हैं तो उनको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ही ठीक कुछ ही दूरी पर दिल्ली के अंदर जाने का रास्ता है। ठीक ये देखेंगे, फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, ठीक सामने वो टोल बूथ है जहां से आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर सामान्य है, जो आने वाले वाहन हैं वो सामान्य रूप से चल रहे हैं और वहीं पर फरीदाबाद पुलिस के साथ ठीक जो दिल्ली पुलिस है उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के सभी जिले के जितने भी डीसीपी हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। पैरामिलिट्री जो फोर्स है उनको तैनात किया गया है। आरएफ के जवान हैं, आरएफ के जवान जो है उनको तैनात किया गया है। सीआरपीएफ को अलर्ट पर रखा गया है। यानी साफ तौर से पुलिस का ये कहना है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश नहीं किया जाएगा किसानों को, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी एक वजह है। और इसी के साथ किसानों से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं ईस्ट सिंगल, उन्होंने बताया था कि हमने साफ तौर से मना किया है किसानों को कि वो दिल्ली में ना आए। अगर पुलिसकर्मी बता भी रहे थे कि किसानों को समझाने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि आप दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश न करें, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो तैयारी दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर है। और अभी हम देख रहे हैं सामान्य रूप से वहां पर ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर क्या हालात है? मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष, हम देख रहे थे कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई थी कुछ देर पहले, अभी वहां पर क्या हालात हैं? क्योंकि ऑफिस जाने वाले बहुत से लोग हैं जो गुड़गांव रोज जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं वहां पर, और पुलिस बल की कितनी तैनाती? बिल्कुल मीमांसा, देखिए अभी जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा खराब हो रही हैं क्योंकि जो ट्रैफिक जाम है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम दिखाएं तो पीछे से और पूरे आगे तक देखिए करीब 1-1.5 किलोमीटर का ये जाम लगा हुआ है और उसके आगे हम देख नहीं सकते, हो सकता है कि जाम इसके आगे भी हो। और देखें तो दूर दूर तक जो है गाड़ियां बहुत ही स्लो स्पीड से चल रही हैं। चूंकि पुलिस ने यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ाई हुई है, जैसा हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, उन्होंने जगह जगह इन पूरे रास्तों में बैरिकेड्स लगा दिए हैं और लोगों को चेक किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को देखा जा रहा है। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं या हॉस्पिटल में जाना है या इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, उनको सिर्फ जाने दिया जा रहा है। लेकिन कहीं पे भी ये शक होता है कि कोई प्रदर्शनकारी हो सकता है या कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, उनको यहीं पर रोका जा रहा है। अगर आप देखें तो बसेस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है
तो इस वक्त अगर हम लोगों की बात करें, लोगों के लिहाज से बात करें, तो ये उनके लिए मुश्किल दौर है। और जिस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि जिनको लगता है कि वो घर पे रह करके आज के दिन काम कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है अगर वो इस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि सड़क पर निकलना इस वक्त खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया गुरुग्राम का है, तो उसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, घंटों तक का ये ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो अभी फिलहाल यही हालात है। जहां तक प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, किसानों के प्रदर्शन की, तो हमें ये बताया गया है कि काफी दूर कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, लेकिन वो ग्रुप कब यहाँ दाखिल होंगे, कब आएंगे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फतेहगढ़ की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले हमने जो संगरूर से दिखाई थी तस्वीरें, वहां पर किस तरह से पूरी तैयारी के साथ कि कई दिन अगर वहां रुकना पड़ता है तो पूरा राशन लेकर वो किसान जो हैं वो जमा हो चुके हैं और उनका कहना है कि वो तब तक शांत रहेंगे जब तक ये बैठक होने वाली है 3 दिसंबर को। अगर उनकी बातें मान ली जाती हैं तो वो वहां से हट जाएंगे, नहीं तो बैरिकेड तोड़ने के लिए भी वो नजर आ रहे थे। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं फतेहगढ़ बॉर्डर की तस्वीरें, वहां भी आप देख रहे हैं कि ये पूरी तैयारी के साथ ये राशन से लदे हुए ये नजर आ रहे हैं ट्रैक्टर, जिस पर सवार होकर ये किसान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। दिल्ली कूच करने की तैयारी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा बल है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद। जो पुलिस बल है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसे में टकराव की स्थिति जरूर बन सकती है, क्योंकि जो किसानों का जो आप देख रहे हैं कि गुस्सा जो है इन 3 कानूनों को लेकर जो कि खेती से जुड़े हुए लाए गए, उसको लेकर बहुत ही भड़का हुआ है गुस्सा। और लगातार हम ये बॉर्डर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त उस बॉर्डर पर मौजूद हैं ताकि पूरी विश्वसनीयता के साथ ये सारी जानकारी, क्या लोगों को तकलीफें हो रही हैं, किसानों की आगे की क्या मंशा है, क्या आगे होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए अगर आप गुरुग्राम जाने के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली में कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी जी न्यूज पर। रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.